बीजेपी ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी, बल्कि पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन और नेतृत्व के भविष्य को लेकर कई अटकलों को भी जन्म दे दिया। नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा सामान्य नियुक्ति भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे पार्टी की दीर्घकालिक रणनीति और नेतृत्व निर्माण की दिशा में एक सोचा समझा कदम कहा जा रहा है। उम्र के लिहाज से सबसे युवा नेताओं में शुमार नितिन नबीन का सीधे राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष भूमिका के इतने करीब पहुंचना ये साफ संकेत देता है कि भाजपा अब अगली पीढ़ी के नेतृत्व को निर्णायक जिम्मेदारियां सौंपने के मूड में है। भले ही उन्हें अभी औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया हो, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में उनकी हैसियत और प्रभाव आज किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम भी नहीं है। अब देखिए, बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद कागजों पर भले ही सर्वोच्च न दिखे, लेकिन जमीनी सियासत में इसकी अहमियत बेहद खास होती है। पार्टी के संविधान के अनुसार अंतिम अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उस पूरी निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में होता है, जहां रणनीति बनती है, फीडबैक आता है और भविष्य की रूपरेखा तय होती है। राज्यों से आने वाले संगठनात्मक संकेत, चुनावी मूड, कार्यकर्ताओं की नब्ज और राजनीतिक परिस्थितियों की रिपोर्ट, सब कुछ इस पद के जरिए शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचता है। यही कारण है कि ये पद सत्ता और संगठन के बीच एक मजबूत सेतु की तरह काम करता है। अगर शीर्ष नेतृत्व का भरोसा हो तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संगठनात्मक विवाद सुलझाने से लेकर चुनावी रणनीति के क्रियान्वयन तक पर्दे के पीछे बेहद निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं चुनावी दौर में ये भूमिका और भी ताकतवर हो जाती है, क्योंकि उस समय संगठन और नेतृत्व के बीच तालमेल ही जीत की सबसे बड़ी कुंजी बनती है। वहीं अब अगर बीजेपी के संविधान की बात करें तो उसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को किसी सर्वाधिकार संपन्न स्वतंत्र पद के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। बीजेपी का संविधान ये साफ करता है कि पार्टी की नीतियां तय करने, राजनीतिक दिशा निर्धारित करने और बड़े प्रस्ताव पारित करने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इसी ढांचे के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहायता और संगठन के संचालन को सुचारू बनाने की भूमिका में काम करता है। यानी इस पद की असली ताकत लिखित नियमों से ज्यादा उस भरोसे और जिम्मेदारियों में छिपी होती है जो शीर्ष नेतृत्व उस नेता को सौंपता है। यही वजह है कि अलग अलग समय में इस पद पर बैठे नेताओं की प्रभावशीलता अलग अलग रही। ऐसे में नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी मिलने के पीछे भी कई राजनीतिक और संगठनात्मक कारण नजर आते हैं। दरअसल बिहार बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम राज्य रहा है और आने वाले 2025-26 के चुनावी चक्र को देखते हुए पार्टी पूर्वी भारत पर खास फोकस कर रही है। नितिन नबीन की नियुक्ति इस क्षेत्र को मजबूत करने का स्पष्ट संकेत है। वे उम्र में युवा जरूर हैं, लेकिन संगठन और विधायी राजनीति दोनों का ठोस अनुभव रखते हैं। भाजपा लंबे समय से युवा नेतृत्व को आगे लाने की नीति पर काम कर रही है और नितिन नबीन उसी रणनीति का चेहरा बनकर उभरे हैं। उनकी पहचान ऐसे नेता की रही है जो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद रखते हैं और संगठन की बारीकियों को जमीनी स्तर पर समझते हैं। ऐसे में यही गुण राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जैसे पद के लिए उन्हें स्वाभाविक विकल्प बनाते हैं। वहीं इस समय नितिन नबीन के कंधों पर कई अहम जिम्मेदारियां भी आ चुकी हैं। जेपी नड्डा जनवरी 2020 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 2024 के लोकसभा चुनावों तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया बाकी है। ऐसे में नितिन नबीन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्टी के भीतर ये चर्चा भी तेज है कि जैसे साल 2019 में अमित शाह के कार्यकाल के दौरान जेपी नड्डा को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और बाद में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, वैसा ही राजनीतिक रास्ता नितिन नबीन के लिए भी खुल सकता है। यानी ये पद केवल वर्तमान की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी भी है। इसके अलावा सरकार और संगठन दोनों मोर्चों पर नितिन नबीन का राजनीतिक सफर मजबूत रहा। साल 2006 में पटना पश्चिम से विधायक बनने के बाद वे 2010 में बांकीपुर विधानसभा पहुंचे और तब से लगातार उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2021 में उन्हें पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला।
जहां पथ निर्माण मंत्री के रूप में उन्होंने अपने काम से पहचान बनाई। इसके बाद वे एनडीए सरकार में लगातार मंत्री रहे और पथ निर्माण के साथ साथ नगर विकास जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली। संगठनात्मक स्तर पर भी उनका अनुभव व्यापक रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर बिहार प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य तक उन्होंने संगठन की हर सीढ़ी को करीब से देखा। कई राज्यों में संगठन और चुनाव प्रभारी की भूमिका निभाकर उन्होंने ये साबित किया कि वे केवल नेता नहीं बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता भी हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी अक्सर भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों का संकेत मानी जाती है। नितिन नबीन की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि भाजपा उन्हें केवल वर्तमान की भूमिका तक सीमित नहीं रखना चाहती। ये फैसला पार्टी की युवा नेतृत्व पर भरोसे की नीति, पूर्वी भारत पर रणनीतिक फोकस और संगठन को अगले दौर की राजनीति के लिए तैयार करने की मंशा, तीनों का मिश्रण है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि ये फैसला सिर्फ इतिहास बनता है या सिर्फ एक पड़ाव साबित होता है। लेकिन इतना तय है कि नितिन नबीन का नाम अब सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सियासत के केंद्र में मजबूती से दर्ज हो चुका है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।